Good morning, all the students. Okay, in the last period, we have learned about the history. In this history, there are the two parts. One of them is the history, and second one is civic. हिस्ट्री हमारा जो बुक्स है इसमें दो पार्ट्स में दिया गया है. एक है हिस्ट्री और दूसरा है सिविक्स. तो अभी हम सिविक्स के बारे में देखेंगे. ओके, अगर आपके पास बुक्स है तो आप बुक्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लिसन केयरफुली. ओके, पेज नंबर 59. सो सिविक्स. Okay, civics. Lesson number 1. The lesson number 1 is there, our life in society. Our life in society. Okay. Our life in society. Okay, see what is there we have to learn in the our life in society. Why did man feel the need for society? Okay, these are the questions. Okay, the social nature of the man, our development, and what is society. We will learn about these in this lesson. So first topic is there, why did man feel the need of society? Okay, first is there, why did man feel the need for society? क्यों इंसान को ऐसे लगा कि अभी हमें सोसाइटी में रहना चाहिए? वाई सच टाइप्स ऑफ मैंस फील, उसको ऐसी फीलिंग क्यों आने लगी कि अभी सोसाइटी में रहना चाहिए? ओके, सी द स्टेबल एंड सिक्योर कम्युनिटी लाइफ इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी. सी स्टेबल एंड द सिक्योरिटी मीन्स सिक्योर कम्युनिटी. सिक्योर, सुरक्षित, हर किसी को सुरक्षित रहना अच्छा लगता है या सुरक्षित रहना चाहिए. ओके, सो फॉर दैट ही नीड्स द टू लिव इन सोसाइटी. इसके लिए सोसाइटी की ज़रूरत है. अगर हम अकेले रह सकते क्या? नहीं, अभी हम कहीं अकेले नहीं रह सकते, बिकॉज वी आर एडोप्टेड अवर सेल्फ टू लिव इन सोसाइटी. सोसाइटी में रहना अभी हमने सीख लिया है, अभी हम सोसाइटी में रहने लगे हैं. ओके, सो बिफोर दैट मैन वॉज नॉट स्टेबल, ही वॉज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरे जगह घूमता था, सोसाइटी की कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसा अकेला निकलते. बट आफ्टर दैट अगर कुछ फियर की वजह से स्केयर, सो फॉर दैट फ्रॉम दिस टू सेव हिमसेल्फ ही स्टार्टेड टू लिव इन सोसाइटी. ओके, सो सोसाइटी इज नीडेड फॉर दिस. It tells us that our present social life has taken the shape through a process of the evolution over the thousands of the years. Man has moved from nomadic stage to the settled social life. See, before that nomadic means एक भटका था, भटकता रहता था इंसान, एक जगह से दूसरी जगह भटकना. बट आफ्टर दैट ही स्टार्टेड टू सेटल एंड लिव विद द सोसाइटी. जैसे जैसे उसकी उन्नति होती गई वैसे वैसे वो सोसाइटी में रहने लगा, स्टेबल होते रह गया. ठीक है, नाउ the stable and secure community life is necessary for the development of the individual as well as the social as the society. In the nomadic stage, man did not have this stability and security. When man realized that living in the group provides security, people came together to develop and organize way to life. This was one of the main motivation for the क्रिएशन ऑफ द सोसाइटी. सी, फिर जब इंसान सोसाइटी में रहने लगा तब उसे सिक्योरिटी फील होने लगी कि अभी हम सोसाइटी में रहने लगे तो मुझे अभी सिक्योरिटी आएगी, मैं अभी सिक्योर हूँ. उसे जैसे जैसे फील होने लगा वो खुद उसमें सोसाइटी में रहने लगा. ओके, लिविंग इन सोसाइटी man feel
Living in society, man felt the needs for rules to help with the smooth functioning of the day-to-day matters. It gives rise to the convention, traditions, ethics, and values, rules and laws. Man's life in the society become the more organized and stable. See, then, after that, man started to live in the society. But after that, when he started to live in the society, जब वो सोसाइटी में रहने लगा, तब उसके एक समझ में आ गया कि अभी इसमें कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ लॉज होना चाहिए, जैसे डे टू डे उनका जो फंक्शन चलता है, जो भी कुछ काम करते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स होना चाहिए, बराबर है. अभी हम हमारे घर में या सोसाइटी में रहते हैं, तो हमको हमारा जो काम है जिसके लिए एक रूल्स और लॉ चाहिए, बराबर है. और हम जो भी कुछ हमारा फंक्शंस रहता है वो करने के लिए हमने एक रूल्स बनाए रहते हैं जो हमारे फैमिली रूल्स रहते हैं, बराबर है. देन द सोशल एंड द नेचर ऑफ मैन, द सोशल एंड नेचर ऑफ मैन. द सेकंड टॉपिक इज देयर, सोशल एंड नेचर ऑफ मैन. मैन इज अ सोशल बाय नेचर. देखो, इंसान ये क्या है, सोशल है, एक सामाजिक प्राणी है, ये समाज में रहना चाहता है, समाज में रहना चाहता है. वी ऑल बेसिकली लाइक टू लिव विथ वन अनदर इन ईच अदर्स कंपनी विथ एंड विथ पीपल अराउंड अस. लिविंग विथ द पीपल नॉट ओनली द मेक्स अस हैप्पी, इट इज़ ऑल्सो अवर नीड्स. हम अगर फैमिली में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, तो सिर्फ हम हैप्पी रहने के लिए रहते हैं क्या? नो, वी डू नॉट लिव इन द ग्रुप्स और विद द पीपल टू बी नॉट ओनली द हैप्पी, ओके, टू कंप्लीट आवर नीड्स. हमारी जो ज़रूरत है वो भी कंप्लीट होती है उसकी वजह से, और हम हैप्पी भी फील करते हैं. ओके, वी हैव मेनी नीड्स फॉर many needs: food, shelter, clothing and our physical needs. Okay, हमारी ज़रूरत है कौन कौन सी है? और बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, ओके, दीज आर द, एंड क्लॉथिंग, फूड एंड शेल्टर, दीज आर आवर बेसिक नीड्स. ओके, once these are satisfied, man get a sense of the stability, but that is not enough. जब उसके फील होने लगा, देन ही स्टार्टेड टू स्टे एट द वन प्लेस, में स्टेबिलिटी में आ गया, वो एक जगह रहने लगा. वी ऑल्सो हैव सम इमोशंस एंड द साइकोलॉजिकल नीड्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल, टू फील सिक्योर एंड इमोशनल नीड्स. ओके, टू feel secure is an emotional needs. When we are happy, we wish to share our happiness with others. Similarly, when we are sad, we wish to have somebody with us. See, ये सभी जैसे फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, इफ़ यू गेट इट, अगर इतना ही हमें मिल जाता है तो हमारी सभी नीड्स कंप्लीट हो जाती, क्या फुलफिल होती, क्या नहीं. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो वी आर हैविंग सम नीड्स. कौन सी नीड्स रहती है? इमोशनल नीड्स. ओके, हमारे स्वभाव के लिए जो भी हमारी इमोशनल नीड्स है वो भी हमें ज़रूरी है. सो इमोशनल नीड्स कौन से? जैसे अगर कुछ हम अच्छा काम करते हैं या हमसे कुछ अगर बुरा काम होता है, ओके, सो फॉर दैट अगर कोई अच्छा काम करता है तो हमें हैप्पी, वी फील हैप्पी, सो दैट टाइम वी नीड समवन, राइट, वी नीड समवन टू करेज अस. हमें, अगर आप अभी 6th क्लास में आ गए, अगर आप 5th क्लास में अगर आ रहे, 5th क्लास से आ गए, आप अगर अच्छी परसेंटेज से अगर पास होते, यू विल फील हैप्पी, ओके, एंड समवन नीडेड दैट टाइम टू करेज यू. अगर आप अच्छे से, आप बहुत खुश हो गए, बराबर है. अगर आप 90% से अगर पास हो गए, so you will be happy and you will go at home or anywhere. So if you tell it to the others, so that time you need someone to encourage you. Very good, okay. आपको शाबाशी देने वाला चाहिए, है ना, तभी आपको हैप्पी और फील सिक्योर होगा. ओके, हैप्पी फील होगा. अदरवाइज अगर आपको अगर 90% आप बहुत खुश है, अगर आपकी खुशी में अगर कोई शामिल नहीं होता है
तो आपको वो खुशी फील होगी क्या? नहीं, यू विल ऑल्सो फील नॉट वेरी हैप्पी. ओके, नेक्स्ट, एंड ऑल्सो विद द वेन यू आर द सैड. अगर आप सैड है, अगर आप दुखी हो गए कुछ चीज़ से, अगर आप दुखी हो गए, तो उस वक्त भी आपके साथ कोई ना कोई चाहिए आपकी सांत्वना करने के लिए. ओके, आपसे बात करने के लिए. जो हो गया, अगर आप फेल भी हो गए तो कोई ना कोई चाहिए, नहीं तो आप निराश होकर बैठ जाएंगे, तो आपको फिर से आपकी इच्छा नहीं रहेगी उस चीज़ के प्रति. ओके, तो इसके लिए आपके साथ ऐसा भी इंसान चाहिए. ओके, मीन्स इस वक्त भी चाहिए जब आप हैप्पी है और जब आप सैड है. ओके, सो दीज आर अवर इमोशनल नीड्स. We like the companionship of our family members, relatives and friends. These feelings affect our social nature. Okay, इसके लिए हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली, ये हमारे साथ में हमें चाहिए. We feel we want these people at this time. Okay, so that we can reflect our feelings to these people. Speak and write. You have got an prize. Okay, first prize in the drawing competition. Will you keep it to yourself or show to it to some your friends? How do you accept them to respond? What were your feelings after their response? अगर आपको फर्स्ट प्राइज़ मिलता है तो आप ये इतना आपके पास में ही रखेंगे क्या? नहीं, मतलब जो फीलिंग्स है वो क्या करेंगे? दूसरों के साथ शेयर करेंगे क्या? यस. अगर शेयर करेंगे तो उनसे क्या एक्सेप्टेशन रखेंगे, उसके बाद आपको कैसा फील होगा? बराबर है ना? सो वी विल फील हैप्पी. यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. यू नो दैट फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ आर अवर बेसिक नीड्स. ओके, बिफोर दैट in early times there were the only three basic needs were there. Okay, which were the basic needs? Cloth, food and shelter. Okay, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए जगह और खाने के लिए फूड. बस इतनी ही हमारी बेसिक नीड्स थी. बट इन दिस एज नाउ देयर आर द टू बेसिक नीड्स आर इंक्रीज इन दैट. द टू दैट एडेड इन दैट इज द एजुकेशन एंड हेल्थ. हमें एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, और हेल्थ. हमारा हेल्थ कैसा रहना चाहिए? फिट एंड हेल्दी. ओके, हमारा जो बॉडी है फिट एंड हेल्दी रहना, ये भी एक हमारा नीड्स है, ये भी ज़रूरी थी. ओके, इन दिस नाउ पीरियड इफ़ यू आर द फिट एंड हेल्दी you can fight with the diseases. Due to the labor and skill of the people in the society, a variety of the articles are produced. Educations and health related to the services and facilities allows us to live with the dignity. Okay, ये जो बेसिक नीड्स है वो बेसिक नीड्स से हम समाज में रहेंगे. ओके, कंप्लीट करेंगे, हम जिएंगे. बट एजुकेशन एंड द हेल्थ, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन लिव इन द अवर सोसाइटी विद द डिग्निटी. हम हमारे समाज में कैसे रहेंगे? एक उच्च स्तर पर, एक मान मर्यादा से या हमारी प्रतिष्ठा से हम हमारे समाज में रहेंगे. ओके, बिकॉज ऑफ दैट another two basic needs. Okay, means total basic needs how many are there? 5. Clothes, food and shelter, and after that which are increase in that? Education and health. Okay, so this education and health, it help us to live with the dignity in the society. All this is made available in a society. A variety of the industries and the occupations help to fulfill our needs. For example, we need books for studying, okay, and papers for the books. That is why occupation like manufacturing, paper, printing, books, binding, etc. Okay, हमारे जो भी नीड्स है वो एक दूसरे पर डिपेंडिंग है. जैसे अभी हमें पढ़ाई के लिए बुक्स चाहिए. ओके, फॉर दिस बुक्स papers are needed. For the papers printing is needed. Means such a types of the occupations also started. Okay, and that occupations are depending on one another.
Many people contribute to this process. Thus, the variety of the occupation in the society help us in the fulfilling our needs. फिर जो भी ऑक्यूपेशंस हमारे सोसाइटी में चलने लगे, फिर वो ऑक्यूपेशन से हम हमारी बेसिक नीड्स जो भी है वो भी फुलफिल करने लगे. दिस ऑल्सो लीड द डेवलपमेंट ऑफ आवर स्किल एंड कैपेबिलिटीज. आवर बेसिक नीड्स आर फुलफिल इन द सोसाइटी. फिर उससे हमारी जो भी स्किल था, सबके अंदर एक एक कला रहती है, कुछ ना कुछ कला रहती है, फिर उससे भी वो भी इंक्रीज होने लगी और उसकी भी हेल्प हमें हमारे ऑक्यूपेशंस में होने लगी. We depend on each other for our emotional needs such as the security, appreciations, praise, and support, etc. Thus, our life in the society is interdependent. Okay, so try this. One box is given there here in the green color. You read it. Make a list of our all the different things we need every day. Who are the people who makes these things and help to bring them to you? Find out the answer in the relations to at least the five things you use daily. See, in your daily life, from morning to the evening, we get the so many things. We need many things, and from where we get that things, you have to make the list of the things which are needed from the your daily life forever. The different things we need for our daily life. So where from you get these things? First make the list of the things, okay, which are those things we needed, and where from we get it, how we get it, who bring them to us. Okay, you have to make the list of that things. Okay, so this is the first part of the lesson, our life in the society. So we have learned about the why did man feel the need of the society, then the social nature of the man's social nature, how is he socially naturally by the social, okay, that we have learned. And then in the next period we will see about our development, what is the what is mean by the society, okay, that things we will see in the next period. Thank you.